अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फर्स्ट वी रिवाइज what we studied in our chapter before starting the problem set। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने हमारे सबक में क्या सीखा उसका यादा करेंगे मजमुआ करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि जिन तुलबा ने अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे वो उसे देख लें। अगर वो उन्हें देखेंगे तो उन्हें मजमुआ सवालात प्रॉब्लम सेट आसानी से समझ में आएगा। इन दिस चैप्टर वी स्टडीड फॉर सीक्वेंस। इस सबक में हमने पहले क्या पढ़ा, तवातिर पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर arranged in definite order with some definite rule। क्या देखा हमने? तवातिर देखा। तवातिर की तारीफ क्या देखी? तवातिर क्या है? आदात का मजमुआ है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं मखसूस उसूल के तहत मुरत्तब किया गया आदात का मजमुआ क्या कहलाता है? तवातिर कहलाता है। ये हमने देखी। Then we studied arithmetic progression। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हिसाबी तसात। What is the definition of arithmetic progression? Arithmetic progression is a special type of sequence in which the difference between the consecutive term is constant। हमने क्या पढ़ा? हिसाबी तसात पढ़ा। हिसाबी तसात की तारीफ क्या है? हिसाबी तसात एक खास किस्म का तवातिर है जिसमें मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क क्या होता है? मुस्तकिल होता है। दिस डिफरेंस में बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। वो जो फर्क रहता मुस्तकिल फर्क, वो क्या रह सकता? मुस्बत भी रह सकता, सिफर भी रह सकता और मनफी में रह सकता। Then we studied the first term of the AP is denoted by A and the common difference is denoted by D, and the term of the arithmetic progression are denoted by T1, T2, T3, T4 and so on। फिर हमने देखे हिसाबी तसात के पहले रुकनों को A से जाहिर करते हैं, मुश्तरिक फर्क को D से जाहिर करते हैं, और हिसाबी तसात के अरकान को पहले रुकन को T1 लेते हैं, दूसरे रुकन को T2 लेते हैं, तीसरे रुकन T3 लेते हैं, T4। Now we studied how can you find the term of the arithmetic progression if first term and the common difference is given to you। फिर हमें देखे कि हिसाबी तसात का अगर पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क दिया हुआ है तो हिसाबी तसात के अरकान किस तरह मालूम किए जाते हैं। सो वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, a plus 4d, डैश, और लास्ट टर्म जो है उसको लेते हैं हम a प्लस n माइनस 1d। इट इज द nth टर्म। हिसाबी तसात के जो आम अरकान हैं उनको जाहिर किस तरह किया जाता है? पहले रुकन को A से जाहिर करते हैं, दूसरे रुकन को A जमा D से जाहिर करते हैं, तीसरे रुकन को A जमा 2D से, A जमा 3D, A जमा 4D डैश, A जमा खौस में N मनफी 1 खौस बन D। ये यंगवा रुकन है। We can also write T1
T1 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म. T2 निकालना है आपको. इफ यू वांट T2 यू ऐड d in T1, T1 plus d, then T3 is equal to T2 plus d, उसके बाद T4 is equal to T3 plus d. In this way we can find the term of the AP. T1 पहले रुकना, T2 निकालना है, T1 जमा T2 करेंगे आप, T3 निकालना है, T2 जमा D करेंगे आप, उसके बाद T4 निकालना है, T3 जमा D, इस तरह आगे करेंगे. You studied this. Then you studied nth term of an AP, हिसाबी तसाद का nवां रुकन. We study the formula to calculate the nth term of an AP. हिसाबी तसाद का nवां रुकन मालूम करने का हमने ज़ाब्ता देखे बाद में. What is the formula? Tn is equal to a plus in bracket n minus 1d. By using this formula we can find the nth term of an AP. इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम हिसाबी तसाद का nवां रुकन मालूम कर सकते हैं. अगर आपको मालूम करना है हिसाबी तसाद का 20वां रुकन निकालो, 25वां रुकन निकालो, वही ये ज़ाब्ते का मसहब निकाल सकते हैं. उसके अंदर आपको बोले फाइंड द 25th टर्म, फाइंड द 30th टर्म, फाइंड द 11th टर्म, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू फाइंड इट. आप इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं उसको. देन वी स्टडीड फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP. हिसाबी तसाद के n अरकान की जमा मालूम करने का हमने ज़ाब्ता देखे. ज़ाब्ता क्या देखे हमने? वो Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d bracket close. Sn मसावी है n बटा 2 खौस में 2a जमा खौस में n मनफी 1 खौस 1 ज़रब d. ये ज़ाब्ता देखे हमने. It is the formula to find the sum of nth term of AP. ये ज़ाब्ता इसलिए हिसाबी तसावत के n अरकान की जमा मालूम करने के लिए. और एक ज़ाब्ता देखे हमने Sn is equal to n upon 2 in bracket T1. What is T1? T1 is the first term, Tn is the nth term, last term. ये दूसरा ज़ाब्ता देखे. By using these two formula we can find the sum of nth term of an AP. ये दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? हिसाबी तसाद के n अरकान की जमा मालूम कर सकते हैं. Before start the problem set, you must keep all these things in your mind. अपना मजमुआ सवालाती शुरू करने से पहले तमाम बातें आपके जहन में रहना जरूरी है. अगर ये आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आपको प्रॉब्लम सेट हल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3. अब हम क्या करेंगे? मजमुआ सवालात 3 का सवाल नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. सवाल नंबर 1 है दर्ज झैल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, द सीक्वेंस -10 -6 -2 2 डैश. ऑप्शन ए is an AP reason D is equal to -16. Option B is an AP reason D is equal to 4. Option C is an AP reason D is equal to -4. Option D is not an AP. सवाल नंबर 1 है तवातिर -10 -6 -2 डैश है. मुतबादिल ए हिसाबी तसाद है क्योंकि डी मसाई -16. हिसाबी तसाद है क्योंकि डी मसाई 4. मुतबादिल सी है हिसाबी तसाद है क्योंकि डी मसाई -4. मुतबादिल डी है हिसाबी तसाद नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज बी इज एन एपी रीजन डी इज इक्वल टू 4.
सही जवाब है मुतबादिल बी, हिसाबी तसाद है क्योंकि डी मसावी है 4। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन APR डैश whose first term is -2 and common difference is -2. Option A -2, 0, 2, 4. Option B -2, 4, -8, 16. Option C -2, -4, -6, -8. Option D -2, -4, -8, -16। सवाल नंबर 2 है, ऐसा हिसाबी तसाद जिसका पहला रुकन -2 और मुश्तरिक फर्क -2 है, इसके पहले 4 अरकान डैश हैं। मुतबादिल ए -2, 0, 2, 4। मुतबादिल बी -2, 4, -8, 16। मुतबादिल सी -2, -4, -6, -8 और मुतबादिल डी -2, -4, -8, -16। करेक्ट ऑप्शन इज सी, -2, -4, -6, यहां पर सही मुतबादिल है 2 का सी, -2, -4, -6, -8। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? ऑप्शन ए 464, ऑप्शन बी 465, ऑप्शन सी 462, ऑप्शन डी 461। सवाल नंबर 3 है यहां पर, पहले 30 तबयादात की जमा दर्जा झैल में से क्या है? मुतबादिल ए है 464, मुतबादिल बी है 465, मुतबादिल सी है 462, मुतबादिल डी है 461। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 465। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, आंसर इज 465। यहां पर सही मुतबादिल है बी, जवाब है 465। 3 का सही मुतबादिल क्या है? बी, जवाब है 465। क्वेश्चन नंबर 4 इज, फॉर एन गिवन AP T n is equal to 4, D is equal to -4, then A is equal to dash. 4 is, for an given AP T7 is equal to 4, D is equal to -4, then A is equal to dash. Option A 6, option B 7, option C 20, option D 28। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए हिसाबी तसाद में डी मसावी -4, एन मसावी है 7, TN मसावी है 4 हो तो ए मसावी है डैश। मुतबादिल ए है 6, मुतबादिल बी है 7, मुतबादिल सी है 20, मुतबादिल डी है 28। करेक्ट ऑप्शन इज डी 28। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज डी 28। सवाल नंबर 4 का सही मुतबादिल है डी 28, उसका जवाब कितना आएगा? 28 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर एन गिवन AP A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 101, then TN is equal to dash. Option A is 0, option B is 3.5, option C is 103.5, option D is 104.5। सवाल नंबर 5 है, एक हिसाबी तसाद के लिए A मसावी 3.5, D मसावी 0 हो तो TN मसावी डैश।
मुतबादिल ए 0 है, मुतबादिल बी 3.5 है, मुतबादिल सी 103.5 है, मुतबादिल डी 104.5 है। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी 3.5। यहां पर सही मुतबादिल है बी 3.5। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन एन एपी first two terms are -3,4, then 21st term is dash. Option A is -143, option B 143, option C 137, option D 17। सवाल नंबर 6 है, एक हिसाबी तसाद के पहले दो अरकान -3 और -4 हैं तो 21वां रुकन डैश है। मुतबादिल ए -143, मुतबादिल बी 143, मुतबादिल सी 137, मुतबादिल डी 17। करेक्ट ऑप्शन इज सी 137। सही मुतबादिल है सी 137। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 7, इफ फॉर एनी एपी डी इज इक्वल टू 5 देन T18 माइनस T30 इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। सवाल नंबर 7 है, अगर एक हिसाबी तसाद के लिए डी मसावी 5 हो तो T18 मनफी T13 मसावी है डैश। मुतबादिल ए है 5, मुतबादिल बी 20, मुतबादिल सी 25, मुतबादिल डी 30। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी 25। यहां पर सही मुतबादिल है सी 25। Now question number 8, sum of the first 5 multiple of 3 is dash. Option A is 45, option B is 55, option C is 15, option D is 75। सवाल नंबर 8 है, 3 के पहले 5 ज़ाफ की जमा डैश है। मुतबादिल ए 45 है, मुतबादिल बी 55 है, मुतबादिल सी 15 है, मुतबादिल डी 75 है। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए 45। यहां पर सही मुतबादिल है ए 45। क्वेश्चन नंबर 9, 15, 10, 5, डैश इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज डैश। ऑप्शन ए -75, ऑप्शन बी -125, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 125। सवाल नंबर 9 है, हिसाबी तसाद 15, 10, 5, डैश के पहले 10 अरकान की जमा डैश है। मुतबादिल ए -75, मुतबादिल बी -125, मुतबादिल सी 75, मुतबादिल डी 125। Here the correct option is option A -75। ऑप्शन ए -75 सही मुतबादिल है। यहां पर ए -75, ए -75 सही मुतबादिल ये है उसका। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 and the last term is 20, then sum of all term is equal to 399, then n is equal to dash। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 19।
सवाल नंबर 10 है, एक हिसाबी तसाद का पहला रुकन 1 और nवा रुकन 20 है। अगर Sn मसावी है 399 हो तो n मसावी डैश। मुतबादिल A है 42, मुतबादिल B है 38, मुतबादिल C है 21, मुतबादिल D है 19। Here the correct option is B38. करेक्ट ऑप्शन इज B38। यहां पर सही मुतबादिल है मुतबादिल B 38, मुतबादिल B 38। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन एन AP -11, -8, -5, -49। सवाल नंबर 2 है, हिसाबी तसाद -11, -8, -5, -49 का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 दिया हुआ। इन दिस क्वेश्चन AP इज गिवन टू यू। AP इज -11, -8, -5, -49। He asks you find the fourth term from the end। इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? एक हिसाबी तसाद दिया है। वो क्या है तसाद? -11, -8, -5, -49। आपसे क्या पूछा गया कि इस हिसाबी तसाद का आखिर से, लास्ट से, आखिर से क्या करना है? चौथा रुकन मालूम करने का है। So here same student write the given AP is, उर्दू में लिखेंगे दिया हुआ हिसाबी तसाद AP -11, -8, -5, -49। -11, -8, -5, -49। He asks you find the fourth term from the end. Here the last term is 49. He asks you find the fourth term from the end. उसने क्या पूछा? ये हिसाबी तसाद दे दिया आपको और क्या पूछा? ये आखिर का जो रुकन है इससे पहले जो चौथा रुकन आ रहा, आखिर से चौथा रुकन जो, आखिर से चौथा रुकन जो है वो क्या करना है आपको? आखिर से चौथा रुकन यहां पर मालूम करना है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग 2 मेथड। इस सवाल को हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, यू मस्ट फाइंड द पोजीशन ऑफ इट, दिस 49। पहले तरीके में क्या करेंगे आप? 49 का मुकाम मालूम करेंगे। यहां पर आप 49 कौन से पोजीशन पर आता है वो निकालेंगे और फिर क्या करेंगे हम? रिवर्स, पीछे आएंगे। उसके बाद एक एक स्टेप करते करते, मतलब चौथा टर्म कौन सा, फोर्थ टर्म कौन सा है, वहां तक आएंगे हम। और दूसरा तरीका क्या है? वो आसान है, अभी करूंगा, आसान तरीका है। इसमें क्या करेंगे? आपने क्या करना है? रिवर्स कर देने का इसको रिवर्स करना। यू मस्ट राइट द AP रिवर्सिंग इट। ये जो हिसाबी तसाद को क्या करना है? उल्टी तरतीब में लिखना है आपने। और वो एक बात याद रखना है, आफ्टर रिवर्सिंग AP द रिजल्टेंट AP इज आल्सो AP।
हिसाबी तसाद को अगर उल्टी तरतीब लिखे आपने तो जो उसके नतीजे में जो हिसाबी तसाद आपको मिलता है वो भी क्या होता है, हिसाबी तसाद रहता। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म उसमें बदलता नहीं, मुतवातिर अरकान के दरमियान फर्क मुस्तकिल रहता है उसके अंदर। तो यहां क्या कर रहे हम, लाइट सेम स्टोन राइट, रिवर्सिंग द एपी वी गेट हिसाबी तसाद को उल्टी तरतीब में लिखने पर हासिल होता है। क्या हासिल होता है, रिवर्स कर रहे हम। रिवर्स में क्या होता, फर्स्ट टर्म बिकम द लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बिकम द फर्स्ट टर्म। हियर वी आर रिवर्सिंग, सो वी राइट फ्रॉम द लास्ट हियर। अगर उल्टी तरतीब लिखे आपने तो पहला आखिरी हो जाएगा, आखिरी पहला हो जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, आखिरी रुकने से लिखेंगे, वी राइट फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सा है यहाँ पे, 49 कॉमा डैश कॉमा -5 कॉमा -8 कॉमा -11। उल्टी तरफ लिखे तो 49 पहले लिखे आपने, फिर बाद में -5 लिखे, -8 लिखे, -11 लिखे। क्लियर। दिस इज आल्सो एपी, ये जो आपने उल्टी तरतीब में लिखे ये भी हिसाबी तसादीज है। अब देखिए हियर 49 बिकम द फर्स्ट टर्म, यहां पे 49 क्या हो गया, पहले रुकन हो गया। अब आपको क्या करना था, लास्ट से फोर्थ टर्म मालूम करने का था, आखिर से चौथा मालूम करने का था। तो यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट से फोर्थ टर्म हो गया, फर्स्ट से फोर्थ टर्म। लास्ट से उल्टा गिनने के बाद क्या करेंगे, तो ऐसे गिनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आंसर सेम ही है, ऐसा गिनो या ऐसा गिनो सेम ही छोड़ा उसके अंदर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म मीन्स वी वांट टू फाइंड हियर T4। आपको क्या निकालने का है, T4। देखो यहां पे क्या होगा, 49 फर्स्ट हो गया, उसके बाद T2 सेकेंड, T3 थर्ड एंड T4 फोर्थ। 49 क्या हो गया, पहला हो गया, T2 दूसरा हो गया, T3 तीसरा हो गया और T4 चौथा हो गया। टू फाइंड द T4 वी नीड A, वी नीड D एंड N। हमको मालूम है कि वो T4 निकालना है तो हमको A की जरूरत है, D की जरूरत है, N की जरूरत है। फर्स्ट वी फाइंड A। व्हाट इज A here? A is 49 is the first term। A कितना है, 49 है। D -8 माइनस इन ब्रैकेट -5। डी क्या है, डी मसाए -8 मनफी खौफ से -5। यहां हो जाएगा डी इज इक्वल, ध्यान रहेंगे हम, डी -8 माइनस माइनस +5, डी इज इक्वल टू -3। क्लियर। डी मसाई -8 मनफी जमा 5 -8 5 गए -3 आ गया। डी कीमत कितनी आ गई, -3। नेक्स्ट n इज इक्वल टू, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 4। फ्रॉम स्टार्ट वी काउंट, वी फाइंड द फोर्थ टर्म। अब यहां पर अगर हमने शुरू से गिने तो 49 से चौथा उनको से निकालना है अपने को, n मसाई कितने का, 4 होगा। नाउ वी यूज द फॉर्मूला, हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n -1 ब्रैकेट क्लोज इनटू D। Tn मसावी है A जमा कौस में n मनफी है कौस बंजरब D। T4 इज इक्वल टू A, यानी 4, A is 49
प्लस इन ब्रैकेट 4 minus 1. What is D? D is minus 3 into minus 3. T4 मसाई 49 जमा कौस में 4 मनफी कौस बन जरा मनफी 3. T4 we want to find, T4 निकालना है हमको. T4 is equal to 49 plus 4 minus 1 3 into minus 3. T4 मसाई 49 जमा 4 मनफी 3 3 जरा मनफी 3. T4 is equal to 49 plus into minus minus 3 3 is 9. T4 मसाई 49 मनफी 9. मनफी 9 कैसा आया? जमा जरा मनफी मनफी 3 तिया 9. T4 is equal to 49 minus 9 40. T4 मसाई 49 मनफी 9 40. T4 कितना आ गया? 40 आ गया. देखिए here we find the fourth term from the start. क्यों फोर्थ टर्म फ्रेश स्टार्ट क्यों हो गया? चौथा रुकन पहले से क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या रिवर्स करे थे. ऐसा गिने तो कैसा होगा? शुरू से चौथा, फोर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट. और ऐसे गिने क्या होगा? फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना. अगर आपने ऐसा काउंट करे तो क्या हो जाएगा? 49 से पहले वाला चौथा रुकन, है ना. और ऐसे गिने तो 49 के बाद वाला, ऐसा होगा. उल्टा उल्टा करने का सेम मीनिंग तो सेम निकल इसके अंदर. तो यहां पर फोर्थ टर्म कितना आ गया? फ्रॉम द लास्ट 40. आखिर से चौथा रुकन कितना आ गया? 40 आ गया. राइट डाउन द आंसर. द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इन एन एपी. The fourth term from the end in an AP is 40. Is 40. उर्दू में लिखेंगे हिसाबी तसाआत का आखिर से चौथा रुकन कितना है? चौथा रुकन 40 है. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. फिर हम सवाल नंबर 3 शुरू करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज इन एन एपी द 10th टर्म इज 46. Sum of the 5th and 7th term is 52. Find the AP. सवाल नंबर 3 दिया हुआ है आपको. एक हिसाबी तसात का 10वां रुकन 46 है. 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है. तो वो हिसाबी तसाद लिखिए. ये सवाल नंबर 3 दिया है. इन क्वेश्चन नंबर 3 10th term is given to you, it is 46, and the sum of 5th and 7th term is given to you, it is 52. He asks you find the AP. इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ है? 10वां रुकन दिया हुआ है जो कि 46 है, और 5वें और 7वें रुकन की का मजमुआ दिया हुआ है जो कि 52 है. आपको क्या पूछा गया? हिसाबी तसाद कौन सा है निकालो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज हियर, पहले फर्स्ट करेंगे. लेट A be the first term and D be the common difference of AP. फर्ज कीजिए कि हिसाबी तसाआत खौस में AP
का पहला रुकन, का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। Now we write what is given to us। हम लिखेंगे हमको क्या दिया है, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, 10th term is given to you 46, 10वां रुको 46 दिया हुआ है, 10 term मीन्स T10, 10वां रुको मतलब क्या है T10, राइट है T10 is equal to 46, it is given to you। और क्या दिया हुआ है आपको, सम ऑफ 5th and 7th टर्म, 5वें और 7वें रुकन की जमा दी हुई यहां पर आपको। 5th टर्म मीन्स T5, 5वां रुकन यानी T5, मजमुआ दिया हुआ इसलिए जमा। 7th टर्म T7, 7 और T7 is equal to how much, 52। this two thing is given to you, T5 जमा T7 is equal to 52, second thing given to you। Here we want to find the AP। यहां पे क्या करना है आपको, AP निकालना है। To find the term of AP we need A and D। हिसाबी तसाद के अरकान मालूम करना है तो आपको A और D मालूम होना जरूरी है। By using these two things we can find A and D। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, A और D मालूम कर सकते हैं। We get one equation from this, second equation from this। After solving this equation we get the value of A and value of D। इस पे से एक मसावत आ जाएंगी हमारी, इस पे से एक मसावत आ जाएंगी, वो दोनों मसावत को हमने हल करे तो हमको A और D हासिल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ही राइट हियर द फॉर्मूला, ज़ाब्ता लिखेंगे हम यहाँ पर, Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 bracket close into D। Tn मसावी है A जमा खौस में n मनफी 1 D। T10 यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, A as it is plus n minus 1, 10 minus 1 bracket close into D। T10 is equal to A plus 10 minus 1 9D। T10 मसावी है A जमा 10 मनफी 1 9D। अब आप बोल रहे हैं सर ने यह मसावी डबल से क्यों लिखे, T10 की वैल्यू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगले इसमें हम डायरेक्ट लिखने वाले। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, तो यहां याद रखो T10 आया तो यहां क्या आ रहा, 9D आ रहा। T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। कोएफिशिएंट ऑफ दिस 1 लेस देन T10। अब यहां पे कैसा होगा, यहाँ पे अब यहां T10 आया तो यहां कितना 9D आ रहा है, T10 9D। अगर यहाँ T8 आता था तो यहाँ पे 7D आता था, यहाँ T7 आता था यहाँ आता 6D आता था, यहाँ पर अगर T5 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4D आ जाएगा। ये बात याद रखना है आपको। तो आगे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, वी मस्ट राइट डायरेक्ट, आगे डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। अगर यहाँ पे T8 आएगा तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 7D लिखेंगे। अगर यहां पर T11 आएगा तो आप क्या लिखेंगे, A प्लस 10D लिखेंगे यहाँ पर। ये बात याद रखना है आपने। यहाँ T10 आया तो A जमा 9D आया, T11 आता है तो आप क्या लिखिए, A जमा 10D लिखेंगे।
टी 13 आया तो क्या लिखेंगे आप, टी 13 में से ए जमा यहां एक कम कर देंगे यहां पे, कि तो हमें 12 डी हो जाएगा। व्हाट इज टी 10 हियर, टी 10 इज 46, टी 10 46, 46 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। टी 10 46 है, 46 में से मसावी ए जमा 9 डी, ए जमा 9 डी मसावी है 46। इक्वेशन 1 मसावात 1। क्लियर? हियर वी फाइंड द फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे क्या किया हमने, पहली मसावात हासिल कर दिए। नाउ वी फाइंड द सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दूसरी मसावात हासिल करेंगे बाय यूजिंग दिस, इसकी मदद से। देखिए इधर T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, T5 जमा T7 मसावी है 52। Just I told you if T10 is equal to, we write A plus 9D। T10 है तो क्या लिखे आपने, A जमा 9 D लिखे। अब T5 क्या आएगा, फिर T5 आएगा A प्लस, अब A कंपल्सरी उसके अंदर A प्लस 10 था तो 9 आया, 5 था तो क्या आएगा 4 आएगा, 4। T5 को क्या लिखेंगे आप, A जमा 4D। T10 तो क्या लिखे अपने, T10 मसावी A जमा 9D। 10 था तो 9 लिखे, A कंपल्सरी है, और 5 तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा प्लस। अब हमने यहां डायरेक्ट लिखा है, फॉर्मूला ना लिखते हुए स्टेप थोड़ा कम करे हमने। T7 के वास्ते भी A कंपल्सरी रहेगा, प्लस आएगा, और D के जरब में मल्टीप्लिकेशन ऑफ D में 7 से 1 कंपल्सरी कितना आएगा, 6 आएगा, इज इक्वल टू 52। क्लियर? ये आपके समझ में आ गया। T5 A प्लस 4D प्लस T7 A प्लस 6D इज इक्वल 52। T5 क्या होगा, A जमा 4D हो गया, जमा T7 A जमा 6D मसावी 52 आ गया। A प्लस A हाउ मच, 2A। नेक्स्ट 4D प्लस 6D इट इज 10D is equal to 52। A जमा A 2A जमा 4D जमा 6D 10D मसावी है 52। नाउ दिस टोटल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। अब ये पूरी मसावात 2 से तकसीम होती है। टू राइट हियर सेमी स्टूडेंट डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। उर्दू में लिखेंगे, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, इफ यू डिवाइड 2A by 2 we get A plus 10D by 2, 2 5s are 10, it is 5D is equal to 52 by 2 we get 26। इक्वेशन 2। अगर आप ये मसावात को 2 से तकसीम करेंगे, 2A को 2 से तकसीम करेंगे, 2 2 कट जाएगा, A आएगा यहां पर, जमा 10D को 2 से तकसीम करेंगे, 2 5 10, 5D हो जाएगा, मसावी है 52 को 2 से तकसीम करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। दीज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैविंग वेरिएबल A and D। अब ये एक और 2 हल करेंगे। कौन सी मसावात है, हमजाद मसावात हैं। यू स्टडी साइमल्टेनियस इक्वेशन इन चैप्टर 1। ये हमजाद मसावात, हमजाद मसावात कहां सीखे आपने, ये सीखे आपने सबक नंबर 1 में। नाउ वी सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन। अब ये इसको दोनों मसावात को हल करेंगे।
we solve this two equation by elimination method. ये दोनों मसावात को हम इखराज के तरीके से हल करेंगे. Here the coefficient of A is same. यहाँ पे A के जरिए भी यकसा हैं. Their sign is also same. उनकी अलामतें भी एक जैसी हैं. So we'll subtract here. तो यहाँ क्या करें, तफरीक का अमल करेंगे. We subtract equation 2 from 1. दो में से तफरीक करेंगे. Write down here. Subtract equation 2 from equation 1. मसावात एक में से दो तफरीक करने पर, मसावात एक में से दो तफरीक करने पर, व्हाट इज इक्वेशन 1? a प्लस 9d इज इक्वल टू 46. इट इज द इक्वेशन 1. पहली मसावत क्या है? a जमा 9d मसाई है 46. सेकेंड इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 26. दूसरी मसावत है a जमा 5d मसाई 26. नाउ वी चेंज द साइन ऑफ द सेकंड इक्वेशन हियर. अब हम क्या करेंगे, यहां पर दूसरी मसावत की अलामतें तब्दील करेंगे. यहां प्लस है माइनस, यहां प्लस है माइनस, यहां प्लस है माइनस. जमा है मनफी, जमा है मनफी, यहां मनफी आ जाएगा. अब क्या होगा, a प्लस है माइनस है, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहां पर प्लस 9d माइनस 5d 4d आ जाएगा. यहां पर इज इक्वल टू 46 माइनस 26, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2 2. जमा है मनफी कैंसल, जीरो हो गया. जमा 9d मनफी 5d 4d आ जाएगा. 46 में से 26 गए तो कितना रह जाएगा 20. 6 में से 6 गया 0, 4 में से 2 गए 2, 20 आ जाएगा वहां पर. Here d is equal to 20 अपॉन 4. यहां आगे हो जाएगा d मसावी है 20 बटे 4. d is equal to, what is d? d is equal to 4 5 20. 4 पंजे 20, d 5 आ जाएगा. Here we find the value of d. यहां हमने d की कीमत मालूम कर ली. Now we find value of a. अब हम a की कीमत निकालेंगे. To find the value of a, we put value of d in equation 1. You can also put in equation 2. अब d मसावी 5 है, d की कीमत इस्तेमाल करके a की कीमत निकालना है. d की कीमत मसावात 1 में रखो या 2 में रखो. तो यहां लिखो put d is equal to 5 in equation 1. d मसावी है 5, मसावात 1 में रखने पर इक्वेशन 1 is a plus 9d is equal to 46. मसावात 1 है a जमा 9d मसाई 46. a मालूम करना है. यहां होगा a प्लस a जमा 9d 9d into d is 5 is equal to how much 46. a जमा 9d 9d d कितना है 5 है मसाई 46. a प्लस 9 5 45 is equal to 46. a जमा 9 पंजे 45 मसावी है 46. a मसावी है 46 माइनस 45 is equal to 1. अब यहां पर क्या है, a जमा 45 के मनफी 45, 46 में 45 1 आ गया, इसलिए a 1 हो गया यहां पर. नाउ हियर यू फाइंड द वैल्यू ऑफ d एंड a. अब हमने क्या किया, d और a की कीमत निकाले. हियर वी वांट टू फाइंड द टर्म्स ऑफ ap.
हमें क्या करना है यहां पर, हिसाबी तसाद के अरकान निकालना है। वी नो द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, हमको हिसाबी तसाद के आम अरकान मालूम है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। हिसाबी तसाद का आम अरकान कौन से, पहले रुकन ए लेते हम, दूसरा ए जमा डी लेते, तीसरा ए जमा 2d लेते, उसके बाद ए जमा, ये एक मेथड है, या ऐसा कर सकते हैं आप T1 इज इक्वल टू ए पहले आ जाएगा, T2 निकालना है T1 प्लस डी कर सकते हैं आप, T3 निकालना है, T3 मालूम करने के लिए T2 प्लस डी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते, जैसा करना है चाहे वैसे कर सकते हैं आप, करने इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो हम कौन से भी तरीके से कर सकते हैं। तो यहां क्या करेंगे हम, T1 वाला इस्तेमाल करेंगे, A इज द फर्स्ट टर्म, तो T1 निकालना, T1 इज इक्वल टू A, व्हाट इज A इज इक्वल टू 1। T2 निकालना है आपको, T1 मसाई A कितना है, T2 निकालना है, T2 निकालने से क्या करेंगे हम, T1 जमा D, व्हाट इज T1, T1 इज इक्वल टू 1 प्लस D 5, इट इज 6। T2 मसावी है T1 जमा D, T1 1 है जमा D 5 है, 1 जमा 5 6 आ जाएगा। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, व्हाट इज T2, T2 is 6 प्लस D T5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। T3 मसावी T2 जमा D, T2 कितना है 6 है, D कितना है 5 है, 6 जमा 5 11 आ गया। T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, व्हाट इज T3, T3 11, D5 11 प्लस 5 16। T4 मसावी है T3 जमा D, मसावी है T3 11 है, 11 जमा 5 मसाई 16। In this way you can find next term also। इसी तरीके से आप अगला रुकनी मालूम कर सकते हैं। Here we find the AP, हमने क्या किया यहाँ पे हिसाबी तसाद निकाल दिया। Write down the answer। The required AP is 1, 6, 11, 16, dash। उधर लिखेंगे मतलूबा हिसाबी तसाद 1, 6, 11, 16, डैश है। Here we complete our solution। यहाँ हमने हमारा हल मुकम्मल कर दिए। You must take the screenshot। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सवाल नंबर 4 शुरू करेंगे। Question number 4 is the AP in which 4th term is -15 and 9th term is -30. Find the sum of the first 10 numbers। सवाल नंबर 4 है, एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकन -15 और 9वां रुकन -30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। What is question number 4? In the question number 4, 4th term is given to you -15, 9th term is given to you -30. He asks you find the sum of first 10 number or the sum of first 10 term of this AP। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको, एक हिसाबी तसाद है, उसका चौथा रुकन -15 है, उसका 9वां रुकन -30 है। उसने पूछा इस हिसाबी तसाद का के पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सपोज हियर, हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले फर्ज करेंगे। राइट डाउन, लेट द फर्स्ट टर्म बी A, let the first term be A and the common difference be D of the AP। यहां लिखिए, फर्ज कीजिए कि हिसाबी तसाद
का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। नाउ वी राइट व्हाट इज गिवन टू अस। अब हम पहले क्या लिखेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन टू अस, 4 टर्म इज गिवन टू यू, इट इज -15, 9 टर्म इज गिवन टू यू, इट इज -30। हमें क्या दिया हुआ है, चौथा रुकन दिया हुआ है, चौथा रुकन है -15 और नौवां रुकन कितना है, -30 है। राइट हियर 4 टर्म मीन्स T4, चौथा रुकन यानी T4 इज इक्वल टू मसावी है -50, -15। T4 कितना दिया हुआ है, -15। देन 9 टर्म T9, नौवां रुकन T9 इज इक्वल टू -30, मसाई -30। अब क्या मालूम करने का है, वी वांट टू फाइंड हियर S10। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे S10 मालूम करना है। राइट हियर S10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, S10 मालूम करना है। S10 मसावी है सवालिया निशान। किधर, we know that to find S10 we need A and D। S10 मालूम करने के लिए हमको A और D की जरूरत पड़ेगी। to find A and D we use these two things। A और D की कीमत निकालेंगे, हम क्या करेंगे, ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला हियर, पहले हम जाब्ता लिखेंगे। यहाँ पे क्या जाब्ता, Tn इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट n -1 D। Tn मसावी A जमा खौस में n-1 D। T4 इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट 4 -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू D। T4 मसावी A जमा खौस में n4 -1 खौस मतलब D। What is T4? T4 is -15 is equal to A plus 4 -1 3D। T4 कितना है, -15 है, मसावी A जमा 4 -1 3D। A plus 3D is equal to -15। Here we get the first equation। A जमा 3D मसाई 15, यहां हमको पहली मसावत मिल गई। नाउ वी फाइंड द सेकंड इक्वेशन। अब हम दूसरी मसावत मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस, इसका इस्तेमाल करके। T9 हो जाएगा, यहां पर T9 इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट 9 -1 इंटू D। T9 हो जाएगा मसावी A जमा n 9 -1 cos मतलब D। What is T9? T9 is -30 is equal to A plus 9 -1 8D। T9 कितना है, -30 है, मसावी A जमा 9 -1 8D। A plus 8D is equal to -30। It is your second equation। A जमा 8D मसाई -30, मसावत नंबर 2 हासिल हुए आपको। Now we solve these two equation। दो मसावत हल करेंगे। After solving we get value of A and D। अभी उस हल करने के बाद हमको A और D मालूम हो जाएगा। These two are the simultaneous equation just we solved in the previous question। अब ये जो है हमजाद मसावत है, जैसा हमने पहले सवाल हल करे। To solve these two equation we use the elimination method। ये दोनों मसावत हल करने के लिए हम इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। Here the coefficient of A same, यहाँ पर A के जरिए यकसा हैं। Their sign are also same, उनकी अलामत भी एक जैसी है। So we will subtract equation 2 from 1। Write down subtract equation 2 from 1। Subtract equation 2 from 1। मसावत एक में से
दो तफरीक करने पर व्हाट इज इक्वेशन 1? मसावत एक क्या है? a प्लस 3d इज इक्वल टू -15। मसावत ए है, एक है a जमा 3d मसाई -15। व्हाट इज इक्वेशन 2? a प्लस 8d इज इक्वल टू -30। मसावत नंबर 2 है a जमा 8d मसाई -30। Here we change the sign of the second equation। यहाँ पे दूसरी मसावत की अलामत बदलेंगे क्योंकि अपन सबट्रैक्ट कर रहे, तफरीक कर रहे हैं। पर ये जमा है मनफी, यहाँ जमा है मनफी, यहाँ जब मनफी, यहाँ जमा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 0 हो जाएगा। -8d प्लस 3d is equal to -5d plus 30 minus 15, it is plus 15। जमा ए मनफी ए 0, मनफी 8d जमा 3d मनफी 5d मसावी है जमा 30 मनफी 15 जमा 15। d इज इक्वल टू 15 अपॉन -5, डी मसाई हो जाएगा 15 बटे -5। तो d इज इक्वल टू -5 3 is 15 -3। डी मसाई हो जाएगा -5 दिया 15 -3, डी मसाई -3 आ जाएगा यहां पर। नाउ वी फाइंड ए, अब ए निकालेंगे। राइट डाउन यार, पुट d is equal to -3 in equation 1। पुट d is equal to -3 in equation 1। राइट डाउन यार, d मसावी है -3 मसावत 1 में रखने पर What is equation 1? a plus 3d is equal to -15 मसावत 1 है a जमा 3d मसाई -15। a we want to find, a हमको मालूम करना है, प्लस 3d 3। what is d? d is -3 is equal to -15 a जमा d 3d 3d कितना है? -3 मसावी है -15। a प्लस इंटू माइनस -3 3 is 9 is equal to -15। a जमा मनफी 3 3 9 मसावी है -15। a is equal to -15 plus 9 is equal to -6। a मसावी -15 -9 इधर आके जमा 9 हो जाएगा, -15 जमा 9 -6 आ जाएगा वहां पर। Here we find value of a and d। a is -6, d is -3। यहां पर हमने a और d की कीमत निकाल दिए। a आ गया -6, d आ गया -3। Now we find S10। अब S10 निकालेंगे। To find S10 we write the formula। S10 निकालने के लिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे। What is the formula? Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 into d bracket close। Sn is equal to Sn मसावी n बटा 2 खौस में 2a जमा खौस में n मनफी 1 खौस बंडी। Sn S10 निकालना है आपको, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2। व्हाट इज a? a is -6 इन ब्रैकेट -6 प्लस n। व्हाट इज n? n is 10 minus 1। नाउ व्हाट इज d? d is -3। we write here -3 राइट हियर -3। थोड़ा आपको देखने में तकलीफ होगी यहां पर, लेकिन -3 क्लियर। नेक्स्ट
एच 10 मसावी है 10 बटा 2, एन की कीमत 10 है, खौस में 2, ए की कीमत मनफी 6, खौस मनफी 6 जमा एन 10 है 10 मनफी खौस बन जरब डी मनफी 3 है। यहाँ पर S10 इज इक्वल टू 10/2 in bracket we multiply -6/2 plus into -2 6 are 12 plus 10 - 1 9 into -3 एन की कीमत है 10 मसावी है 10 बटा 2 खौस में 2 और मनफी 1 ज़रब करेंगे जमा मनफी मनफी 2 6 12 10 में से 1 गया 9 9 ज़रब मनफी 3 S10 इज इक्वल टू वी डिवाइड 10/2 2 5 is 10 इन ब्रैकेट -12 प्लस इंटू माइनस 9 3 is 27 ब्रैकेट क्लोज। S10 मसावी है 10 को 2 से तकसीम करें 2 पंजे 10 खौस में मनफी 12 जमा ज़रब मनफी 9 तिया 27। S10 इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 5 इंटू -12 -27 7 + 2 9 2 + 1 3 इट इज -39। यह 10 में से 5 मनफी 12 मनफी 27 मनफी 39 आ जाता वहां पर। S10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 5 9 45 4 कैरी 5 3 15 प्लस 4 19 इट इज -195। S10 में से 5 से देंगे 5 9 45 के 5 हासिल के 4 5 या 15 4 19 माइनस मनफी 195 आ जाएगा, वो S10 आ जाएगा। राइट डाउन द आंसर। The sum of the first 10 numbers of AP is -195। उर्दू लिखेंगे हिसाबी तसाद के पहले 10 अरकान की जमा मनफी 195 है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में सवाल नंबर 5 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप इस हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।